नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के एक विदेशी विधायक हैं जो मोस्टली विदेशों में ही रहते हैं। इनका नाम है राघव चड्ढा। जी हाँ, उनका स्टाइल, उनका रहने का अंदाज, उनका चाहे स्थिति परिस्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ भी क्यों ना रही हो, लेकिन वो विदेशों में दिखाई देते। कभी यूके में आंखें बनवा रहे होते हैं, अंधे हो जाते हैं, फिर वो अचानक प्रकट हो जाते हैं, आंखों की बीमारी खत्म हो जाती है, अंधा होना तो दूर की बात है। कभी विलंबन में नजर आते हैं, जहां पर लाखों रुपए की टिकट खरीद कर वो अपनी पत्नी के साथ मैच देख रहे होते हैं। कभी वो विदेशों में रहते हैं, कभी हार्वर्ड घूम रहे होते हैं, कभी लेक्चर के लिए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक बड़ी खासियत है, जानते हैं आप क्या? ये जहां भी जाते हैं वहां की एक सेल्फी जरूर भेजते हैं। अब सेल्फी से याद आया, बॉस, सेल्फी तो इन्होंने आतंकवादियों की भी भेज दी थी। यानी कि जो खालिस्तानी समर्थक यूके में थे, उनके साथ भी सेल्फी डाल दी। अब ये फोटो डालने के बाद बवाल मच गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले काफी दिनों से ये जो राज्यसभा के अंदर बैंकों के ऊपर भाषणबाजी कर रहे थे। अब बैंकों के ऊपर भाषणबाजी करते करते ये आ गए ग्रामीण बैंकों पर, और ग्रामीण बैंकों पर कई तरीके के सवाल ये उठाने लगे। सवाल मसलन, बैंकों में पंखे ही नहीं चलते हैं, बेचारे कर्मचारी ऐसे ही बैठे रहते हैं। बैंकों में कोई सिस्टम नहीं बनाया है। ग्रामीण बैंकों में बैंकों की बिल्डिंग ही नहीं है, कई जगह तो जी छोटी छोटी टूटी फूटी जगहों पर बैठे हैं। ये बैंक है, रेवेन्यू इतना लेते हैं, लेकिन बैंकों को कोई सुविधा नहीं है। बैंकों की बिल्डिंगों की रंगाई पुताई हुई कि नहीं हुई, ये भी नहीं पता है। यानी कि विदेशों में घूमने वाला एक व्यक्ति हमारे देश के ग्रामीण बैंकों पर भाषण दे रहा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हर जगह जो भाषणबाजी करते हैं वो 99.99% झूठी होती है, परंतु इस बार राज्यसभा में इन्हें लपक लिया गया। और जानते हैं लपका किसने? विदेशी साहब को एक देसी मैम ने लपक लिया। यानी कि हमारी आदरणीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इनको लपका, और निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा कटाक्ष राज्यसभा में बीच में खड़े होकर इनके खिलाफ बोल दिया। उन्होंने बहुत सीधे तौर पर कहा कि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूं, और ये जो फैन मैं ऐसे नहीं हूं। एक व्यक्ति जो ज्यादातर विदेशों में रहता है और जहां भी जाता है वहां के फोटो या सेल्फी ट्वीट करता रहता है, लेकिन हमारा जो आदमी विदेशों में इतना घूमता है, वो आदमी अगर ग्रामीण बैंकों पर इतनी अच्छी रिसर्च रखता है तो सचमुच में इनकी बहुत बड़ी फैन हूं। जरा सुनिए निर्मला सीतारमण ने कैसे राघव चड्ढा को धो दिया। यानी कि विदेशी बाबू को देसी मैम ने सही से फटकारा। सुनिए जरा। मैडम, आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 या 90 की दशक की किसी इमारत में आ गए हैं, जहां पे दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइनें रेल टिकट से भी ज्यादा लंबी होती हैं। Niranjan Bishi had raised this issue of availability of banking infrastructure, particularly in the rural areas. I was amused, sir, if you will allow me a light-hearted exchange. If member Raghav Chadha doesn't take offense, I would like to say he'd observed the number of fans in the banks, number of fans which are working, the bank and its condition, how many whitewashed, how many not painted. I am really so satisfied. There are members of parliament who are otherwise very busy with many things international, have found time to go to the rural banks and to look at them, to say there is no fan here, there is no door here, there is no chair here. Raghav Chadha, please do more of this. It will help people within the country, because with your exposure, particularly to the Western world, you can do a lot more here. Please do.
So I was very amused, sir. But it Honorable was nice. Finance Minister, Sir, you have been very mild. You have been absolutely mild. I have seen changes in Raghav Chadha recently. In several aspects. I don't want to share that with the Finance Minister. That should be okay. आपने सुना होगा कि किस तरीके से राज्यसभा के अंदर निर्मला सीतारमण ने राघव चड्ढा की वाट लगा दी और राघव चड्ढा सिर्फ मंद मंद मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। अब इनके पास करने के लिए बचा भी क्या है, क्योंकि राघव चड्ढा का ये शायद बस अंतिम ही हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इनकी एंट्री लगभग बैन कर दी है और इन्हें घुसना मना है। राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से सभी पदों से मुक्त कर दिया है। इनके पास जितनी जिम्मेदारी थी उन सबको छीन लिया है, क्योंकि ये आदमी अरविंद केजरीवाल का भी नहीं हुआ। बेचारे केजरीवाल ने इनसे सीट मांगी, इसने मना कर दिया, संजय सिंह ने, और इन्होंने जो कहा ना जी राज्यसभा की सीट खाली नहीं करेंगे। आप यहां पर इस बात को ऐसे लें कि अरविंद केजरीवाल के ये, आपने वो भाषण तो सुना होगा ना, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लाल बत्ती कल्चर खत्म कर देंगे, वीवीआईपी कल्चर कर। जानते हैं राघव चड्ढा वो व्यक्ति हैं जो अपने बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। दिल्ली के टैक्स पेयर का खजाने का पैसा केवल इसलिए करोड़ों रुपया, लाखों रुपया पानी में बहाया गया, पानी की तरह, कि राघव चड्ढा को उनकी मनपसंद का बंगला चाहिए था, जो ये बंगला नहीं लेंगे कहते थे। लेकिन इस बार राघव चड्ढा को निर्मला सीतारमण ने जम के धोया, घेर लिया उनको, और अपने अंदाज में उन्होंने बहुत कुछ कहा, पर राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के चक्रव्यूह में फंसने के बाद राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते रहे, कुछ कह नहीं पाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,